5 फरवरी 2009 की अमृतवाणी। हेडिंग दिया है सेवा करते डबल लाइट स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो और अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के 3 रूप जानते हो, ऐसे बच्चों के भी 3 रूप देख रहे हैं, जो इस संगम युग का लक्ष्य और लक्षण है। पहला स्वरूप ब्राह्मण, दूसरा फरिश्ता और तीसरा देवता। ब्राह्मण सो फरिश्ता, और फरिश्ता सो देवता। तो वर्तमान समय अभी विशेष क्या लक्ष्य सामने रहता है? क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता नहीं बन सकते हो। तो वर्तमान समय और स्वयं के पुरुषार्थ प्रमाण अभी लक्ष्य यही है कि फरिश्ता बनना है। संगम युग के संपन्न स्वरूप फरिश्ता सो देवता बनना है। और फरिश्ते की परिभाषा जानते भी हो। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया के संबंध, संस्कार, संकल्प से हल्का हो जाए। पुराने संस्कार सब में हल्के हो जाए। सिर्फ अपने संस्कार, स्वभाव, संसार में हल्कापन नहीं, लेकिन फरिश्ता अर्थात सर्व के संबंध में आते, सर्व के स्वभाव संस्कार में हल्कापन हो जाए। इस हल्केपन की निशानी क्या है? हल्केपन की निशानी है वो फरिश्ता स्वरूप सबके प्यारे होंगे। कोई कोई के प्यारे नहीं होंगे, सर्व के प्यारे। जैसे बाप, ब्रह्मा बाप को हर एक समझता है मेरा है। इसको किसको? बाप को। कौन बाप? जैसे बाप ब्रह्मा बाप को हर एक समझता है मेरा है। कौन कौन को? बाप माना शिव बाप, शिव बाप। और ब्रह्मा बाप माना प्रजापिता। ब्रह्मा माने माँ के रूप में पार्ट बजाने वाली माँ, और बाप माँ बाप। मेरा बाबा कहते हैं। ऐसे फरिश्ता अर्थात सर्व के प्रिय। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा ही था, लेकिन आप सबने आप समान ब्राह्मण आत्माओं में देखा कि आप सबकी प्यारी दादी
जिसको सभी प्यार से अनुभव करते रहे कि मेरी दादी है, सर्व तरफ स्वभाव संस्कार और उस पुराने संसार में रहते न्यारी और प्यारी, सब भक्त से कहते हमारी दादी। तो इसका कारण क्या हुआ? स्वयं स्वभाव संस्कार में हल्के, सबको मेरापन अनुभव कराया। तो ये एक एग्जाम्पल रहा। जगदम्बा का भी देखा, लेकिन कई सोचते हैं वो तो जगदम्बा थी ना, लेकिन दादी आप ब्राह्मण परिवार जैसी साथी थी। उनके मुख से सदैव अगर पुरुषार्थ सुनते व पूछते तो उनके मुख में हरेक को एक ही शब्द रहा, अभी कर्मातीत बनना है। कर्मातीत की लगन में औरों को भी यही शब्द बार बार याद दिलाती रही। तो हर ब्राह्मण का भी लक्ष्य और लक्षण विशेष यही रहना चाहिए, और वो है भी, लेकिन नंबरवार है। यही लगन हो, अभी फरिश्ता बनना ही है। फरिश्ता अर्थात इस देह साकार देह से न्यारा, सदा लाइट के देहधारी फरिश्ता अर्थात इन कर्मेंद्रियों के राजा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि सारे षष्ठ चक्र के अंदर एक ही बाप दादा है, जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक राजा बच्चा है और एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। तो फरिश्ता तब कहेंगे स्वराज्य अधिकारी। ऐसा स्वराज्य अधिकारी आत्मा लाइट के स्वरूपधारी होती। कोई भी ऐसे लाइट के डबल हल्केपन की स्थिति में स्थित होके अगर कोई को भी मिलते हैं तो उनके मस्तक में आत्मा ज्योति का भान चलते फिरते भी दिखाई देगा। अभी ये तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य है और लक्षण सदा ही मर्ज रखो। जैसे ब्रह्मा बाप में देखा, अगर कोई भी मिलता दृष्टि लेता तो बात करते करते क्या दिखाई देता, और लास्ट में भी अनुभव किया कि ब्रह्मा बाप ज्यादा बात करते करते भी मीठी या शरीरी स्थिति में स्थित हो जाते। दूसरे को भी चाहे कितना भी सर्विस समाचार हो, लेकिन सेकंड में अशरीरीपन का अनुभव कराते रहे। और बार बार कोई भी मुरली में चेक करो, बार बार यही अशरीरी आत्मा हूँ, आत्मा का एक ही पाठ मुरली में कितनी बार याद दिलाते हैं। तो अभी समय अनुसार छोटी छोटी विस्तार की बातें, स्वभाव संस्कार की बातें अशरीरी अवस्था से दूर कर देती हैं। तो अभी परिवर्तन चाहिए। बाप दादा ने देखा
कि सेवा में तो बच्चों की रिजल्ट अच्छी है, सेवा के लिए मेजॉरिटी को उमंग उत्साह रहता है, प्लानिंग भी बनाते रहते हैं, लेकिन सेवा के साथ संदेश देना ये भी आवश्यक है। और बाप दादा ने आज भी भिन्न भिन्न वर्ग की, भिन्न भिन्न स्थान की सेवा की, अच्छी रिजल्ट देखी, लेकिन अशरीरपन का वायुमंडल मेहनत कम और प्रभाव ज्यादा डालता है, क्योंकि सुना हुआ अच्छा तो लगता है, लेकिन वायुमंडल से शरीरीपन की दृष्टि से अनुभव करते हैं, और अनुभव वो भूलता नहीं है। तो फरिश्तेपन की धुन का अभी प्रैक्टिकल में अनुभव करो, एडिशन करो, कोई शांति का, खुशी का, सुख का, आत्मिक प्रेम का अनुभव करो। चलन में प्यार, प्रेम और जो खातिरी करते हो, संबंध से, परिवार से, वो तो अनुभव करके जाते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग, शांति का रूहानी नशा अभी वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विशेष अटेंशन में रखो और विशेष अनुभव कराओ। कोई न कोई अनुभव जरूर कराओ। जैसे सिस्टम में प्रभावित होके जाते हैं, ऐसी सिस्टम परिवार के प्यार की और कहाँ भी नहीं मिलती। तो अभी कोई न कोई शक्ति का, कोई न कोई प्राप्ति का अनुभव कर करके जाए। 5 फरवरी 2009 की वाणी का दूसरा पेज। अभी 70-72 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो इस समय में रिजल्ट में क्या देखा? मेहनत की है, लेकिन अभी तक ब्रह्मा कुमारियां काम कर रही हैं। ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान अच्छा है, लेकिन देने वाला कौन है? चलाने वाला कौन है? बाबा 72 साल से चलाने वाला निमित्त कौन है? सोर्स कौन सा है? ज्योति बिंदु को सोर्स कहेंगे? ज्योति बिंदु को तो सोर्स नहीं कहेंगे। कौन चला रहा है? बाबा शब्द आप सबका सुन करके कहते भी हैं, इन्हों का बाबा चला रहा है। तो दुनिया वाले कहते हैं इन्हों का बाबा चला रहा है, लेकिन आप बच्चों को तो बाबा की परिभाषा बता दी ना। क्या बताई? निराकार और साकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो सामान्य रूप से कह देते हैं इन्हों का बाबा चला रहा है, लेकिन मेरा भी वही बाबा है। बाप की प्रत्यक्षता अभी भी गुप्त रूप में है। बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन मेरा बाबा, मैं बाबा का, ये कोटों में कोई निकलते हैं।
कौन निकलते हैं? कोटों में कोटों में कोई जो निकलते हैं वो कौन से हैं? एडवांस वाले। बेसिक में तो कोई ऐसे अनुभव करने वाले कोई निकलते नहीं है। जो सोर्स के रूप में उस बाबा का अनुभव करे। जरूर अगर निकलते हैं कोटों में कोई तो एडवांस में निकल रहे। तो संगम युग का लक्ष्य क्या है? हम सब आत्माओं का बाप आ गया। इसलिए आ गया। बाप आया है तो कुछ देने आया है बच्चों को। स्वर्ग की सौगात। वर्षा तो बाप द्वारा मिलेगा ना। बाप क्या देता है? वर्षा देता है। और ये तो बेहद का बाप है, तो बेहद का मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। वो प्रभाव फरिश्ताई अवस्था से वायुमंडल फैलावेगा। इन्हों की दृष्टि से लाइट मिलती है। इन्हों की दृष्टि से रूहानियत की लाइट नजर आती है। तो अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। अशरीरीपन के अनुभव को बढ़ाओ। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट। कई बच्चे कहते हैं कि हम तो हल्के रहते हैं, लेकिन हमको दूसरे नहीं जानते हैं। लेकिन ऐसे डबल लाइट फरिश्ता, डबल लाइट, उसकी लाइट छिप सकती है क्या? छोटी सी स्थूल लाइट, टार्च हो या माचिस की तीली हो, लाइट कहाँ भी जलेगी, छिपेगी नहीं। और ये तो रूहानी लाइट है। तो अपने वायुमंडल से उनको अनुभव कराओ कि ये कौन है। चाहे जगदम्बा, चाहे दादी ने कहा नहीं कि मुझे जानते नहीं है। अपने वायुमंडल से सर्व की प्यारी। इसीलिए दादी का मिसाल देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप के लिए भी सोचते हैं। ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा था। शिव बाप के लिए भी सोचते हैं कि वो तो है ही निराकार, न्यारा और निराकार। परंतु हम तो स्थूल शरीरधारी हैं। इतने बड़े संगठन में रहने वाले हैं, हर एक के संस्कार के बीच में रहने वाले हैं। संस्कार को मिलाना, इसी को फरिश्ता कहा जाता है। संस्कार को कोई देखे और देख करके कई बच्चे दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। बाबा बहुत अच्छा, ब्रह्मा बाप बहुत अच्छा, ज्ञान बहुत अच्छा, प्राप्तियां भी बहुत अच्छी, लेकिन संस्कार स्वभाव में लाना अर्थात सबके प्यारी बनना,
कोई कोई के प्यारे नहीं, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि कोई कोई से प्यार विशेषता को देख करके भी हो जाता है। इनका भाषण बहुत अच्छा है, इनमें फलानी विशेषता बहुत अच्छी है, इनकी वाणी बहुत मीठी है। ये सब बातें फरिश्ता बनने में विघ्न आती हैं। प्यारा भले बनाओ, लेकिन मैं आत्मा न्यारी हूं और उस न्यारी स्टेज से प्यारा बनाओ, विशेषता से प्यारा नहीं कि यह इनका गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो धारणा भले करो, लेकिन इसके कारण सिर्फ प्यारा बनना वो रंग है। फरिश्ता तो सभी का प्यारा होता है। हर एक कहे मेरा अपनापन। ऐसी फरिश्ताई अवस्था में दो चीजें विघ्न डालती हैं। एक तो देहभान, उसका तो सबको नेचुरल अनुभव है, 63 जन्म का अनुभव है। तिरसठ जन्म का देहभान फिर प्रकट हो जाता है। और दूसरा है अभिमान। ज्ञान में जितना आगे जाते हैं तो स्वयं के प्रति भी कभी कभी देह अभिमान आ जाता है। वो अभिमान नीचे गिराता है। देह अभिमान क्या आता है? जो भी कोई विशेषता है उस विशेषता के कारण देह अभिमान आता है। मैं कोई कम हूं, मेरा भाषण सबको पसंद आता है, मेरी सेवा का प्रभाव पड़ता है। कोई भी कला, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, मेरा कोर्स कराना बहुत अच्छा है। कोई न कोई ज्ञान में आगे बढ़ने में, सेवा में आगे बढ़ने में यह अभिमान अपने प्रति भी आता और दूसरे के प्रति भी, उनकी गुण और कला या विशेषता के प्रति भी प्यार हो जाता है। लेकिन सोचो कि याद कौन आएगा? बाबा। हाँ? बाबा। अच्छा, किसी की विशेषता को देख करके बाबा याद आएगा? ज्ञान से बाबा। देहधारी ही याद आएगा ना, देवान ही याद आएगा। फलाने की बुद्धि बहुत अच्छी है, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है। ये अभिमान सेवा व पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वालों को अभिमान के रूप में आता है। तो ये भी चेक करना है। और अभिमान वाले को भी अभिमान है, इसको चेक करने का साधन है। अभिमान वाले को जरा भी कोई ने अपनापन न दिया या थोड़ा अपमान किया, उसके विचार का, उनकी राय का, उनकी कला का, उनकी हैंडलिंग का अगर अपमान किया तो उनको बहुत जल्दी महसूस होने लगेगा। और अपमान महसूस हुआ, उसकी और सूक्ष्म निशानी क्रोध का अंश पैदा हो जाता है, रोब आ जाता है।
ये सब बातें फरिश्ता बनने नहीं देती। तो वर्तमान समय के हिसाब से बाप दादा फिर से इशारा दे रहे हैं, अपना संगम युग का लास्ट स्वरूप फरिश्ता अब जीवन में प्रत्यक्ष करो। उस फरिश्ताई स्वरूप को साकार में लाओ। फरिश्ता बनने से या शरीरी बनना बहुत सहज हो जाएगा। अपनी चेकिंग करो, सूक्ष्म रूप में भी लगाओ कोई विशेषता या अपनी या और किसी की, वैसा अभिमान तो नहीं है। कई बच्चों की छोटी सी बात भी होगी तो अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। दिल खुश, चेहरा खुश, उसके बजाय चिंतन वाला चेहरा, चिंता वाला चेहरा, और चलते चलते दिल शिकस्त भी हो जाते। दिल खुश के बजाय दिल शिकस्त हो जाते। तो समझा? अब अपने संगम युग की लास्ट स्टेज फरिश्तेपन के संस्कार इमर्ज करो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फॉलो फादर तो करना है ना। बात करते करते लास्ट में कई बच्चों को अनुभव है, सुनाने आए समाचार लेकिन समाचार से परे हो गए, आवाज से परे स्थिति का अनुभव किया हुआ देखा है। बातों का समाचार सुनाने बहुत प्लान बनाकर आते, यह बताऊंगा, वो बताऊंगा, ये पूछूंगा, लेकिन सामने आते क्या बोलना था वो सब कुछ भूल जाता है। 5 फरवरी 2009 की वाणी का 3रा पेज। इसको कहते हैं फरिश्ताई अवस्था। तो आज क्या पाठ पक्का किया? मैं कौन? फरिश्ता। किसी बातों से, किसी विशेषताओं से, अपनी विशेषता से, देह अभिमान से परे डबल लाइट फरिश्ता। क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता का ऊंच पद नहीं मिलेगा। सतयुग में तो आ जाएंगे क्योंकि बाप के बच्चे बने हैं। वर्षा तो मिलेगा लेकिन श्रेष्ठ पद नहीं मिलेगा। जो वायदा है सदा साथ रहेंगे, साथ साथ राज्य करेंगे। तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन राज्य अधिकारी बनेंगे। वहां की राज्यसभा देखी है ना। जो भी राज्यसभा के अधिकारी हैं वो तिलक और ताजधारी। राज्य का तिलक, राज्य की निशानी ताज। तो बहुत समय से स्वराज्य अधिकारी, बीच बीच में नहीं, बहुत समय के स्वराज्य अधिकारी तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन रॉयल फैमिली के अधिकारी बन जाते हैं। अच्छा, आज जो पहली बारी आए हैं वो उठो। पौनी सभा तो उठी हुई है। जो पहली बारी आए हैं, अच्छा, जो भी पहली बारी आए हैं उन सभी को बाप से साकार में मिलने की, पहले बारी की जन्म की मुबारक हो। साकार में मिलने की। ये कैसे बोल सकता है? माउंट आबू में कैसे बोल सकते हैं ब्रह्मा? गीता का भगवान कौन? भूल गया?
जो गीता का भगवान समझता होगा अपने को, वो इस तरह नहीं बोल सकता क्या? बोल सकता है। बाप दादा का सभी आए हुए बच्चों को यही वरदान है कि आए टू लेट के समय आए, लेकिन नए आए हुए बच्चों के प्रति एक विशेष वरदान भी है कि कभी भी ये संकल्प नहीं करना कि हम आगे जाए कैसे सकते हैं। टू लेट आने वालों को अभी तो लेट में आए हो, टू लेट में नहीं आए हो। और अभी आप सबको विशेष बाप दादा और निमित्त बने हुए ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों की विशेष सहयोग की भावना है कि अगर आप थोड़े समय को एक एक सेकंड को सफल करने का, क्योंकि थोड़े समय में बहुत पाना है, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना। कर्मयोगी बन करके बोलना चलना, कर्म को नहीं छोड़ना है, लेकिन कर्म में योग को ऐड करो। कर्म और योग का बैलेंस रखना है। तो बैलेंस रखने वाले को ब्लेसिंग एक्स्ट्रा मिलती है। जो भी लेट में आए हो, टू लेट अभी आगे लगना है, इसलिए आपको चांस है। थोड़े समय में बहुत पुरुषार्थ कर सकते हो। बाप दादा वरदान देते हैं कि हिम्मते बच्चे मदद बाप। आज सेवा का टर्न गुजरात का है। अच्छा, गुजरात के जो नए पहली बारी आए हैं वो उठो। जो बाप से पहली बारी मिलने आए हैं गुजरात के, वो हाथ उठाओ। कोई ने कहा गुजरात से 6000 आए हैं। अच्छा हुआ, आ तो गए। अपना मधुबन बाप दादा का मधुबन तो देखा, इसकी भी मुबारक हो। अभी सभी गुजरात के उठो। बाप दादा शुरू से गुजरात को मधुबन का कमरा समझते हैं। क्यों? मधुबन का कमरा क्यों समझते हैं? नजदीक है। हद में नजदीक है या बेहद में नजदीक है? बेहद में नजदीक है। बेहद में नजदीक। जहाँ बोला गया और जिसने बोला वो किस हिसाब से बोला? वो नजदीक के हिसाब से, हद के हिसाब से बोला। फिर बेहद के गुजराती हैं, जिनके अज्ञान की रात गुजर गई, वो बेहद में भी नजदीकी हैं। एक जन्म के नजदीकी हैं या जन्म जन्मांतर के नजदीकी है। तो मधुबन को कमरा समझते हैं, क्योंकि मधुबन है बाप का घर। तो गुजराती सबसे नजदीकी सहयोगी, स्नेही और सभी। अभी वर्तमान समय बाप दादा ने देखा, रिजल्ट में तो जो बाप दादा ने होमवर्क दिया था कि हर एक जोन आपस में मिलके जोन को निर्विघ्न बनाने का प्रोग्राम बना के निर्विघ्न बनाओ। तो बाप दादा ने देखा कि सभी जोन अपने अपने रूप में करते होंगे, लेकिन गुजरात में ने हर मास में अपना कार्ड दिखाया। हर मास में टॉपिक और समाचार की लेन देन, इससे संगठन में उमंग आता है। अलग अलग पुरुषार्थ करते हैं।
उससे अगर संगठन में नियम प्रमाण कायदे मुझे प्रोग्राम रखते हैं तो उससे अटेंशन अच्छा होता है। निर्विघ्न बने या नहीं बने, वो रिजल्ट अभी आनी चाहिए। इस प्रोग्राम के चलते किस किस में अंतर आया है। क्लास चले, ये तो मुबारक। टॉपिक निकाली है, ये भी मुबारक। लेकिन प्रैक्टिकल में अंतर क्या आया है, वो रिजल्ट अभी आनी चाहिए। बाकी बाप दादा मुबारक देते हैं कि होमवर्क को बुद्धि में रख पुरुषार्थ किया है, तो पुरुषार्थ का बाबा बधाई दे रहे हैं। ऐसे ही छोटे छोटे ग्रुप बनाओ। जैसे देखा है बाप दादा ने तो ये वर्गीकरण का जो ग्रुप बनाए हैं, तो ग्रुप टर्न बाय टर्न आपस में भी मिलते रहते हैं और छोटा ग्रुप होने के कारण आपस में लेन देन कर सकते हैं। बाकी वर्गीकरण वाले भी बहुत आए हैं, उनको भी बाप दादा यही कह रहे हैं कि जैसे सर्विस के प्लान बनाते हो, रिजल्ट में बाप दादा ने देखा 3-4 की रिजल्ट भी आई है। लेकिन जैसे सेवा का प्लान बनाते हो और उसको प्रैक्टिकल में करते हो, और प्रैक्टिकल में जो सहयोगी बने हैं, सहयोगी कम बने हैं, स्नेही बने हैं, तो जैसे वो रिजल्ट निकालते हो, वैसे हर वर्ग को धारणा के लिए, अपने वर्ग को निर्विघ्न बनाने के लिए भी अटेंशन देना चाहिए। कोई कोई करते हैं, धारणा का पॉइंट भी रखते हैं, लेकिन रिजल्ट दिया किया तो नहीं। वृद्धि है या नहीं है, परिवर्तन हुआ है व नहीं हुआ है, वो रिजल्ट भी तो आनी चाहिए। तो क्या रिजल्ट रही, परिवर्तन का कोई ऐसा दृष्टांत दिखाना चाहिए। जैसे सेवा पर अटेंशन देते हो, तो सेवा वृद्धि को तो पाई है, बाप दादा खुश हैं, लेकिन अभी धारणा के ऊपर अटेंशन और चाहिए, क्योंकि अंत में सेवा चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। अभी कर ली सो कर ली, उस समय फरिश्ता लाइफ या शरीरी बनने का, सेकंड में बिंदु लगाने का यही काम में आवेगा, और अचानक होना है। इसका अभ्यास अगर सेवा भी की, लेकिन इसका अभ्यास कम हुआ और सेवा में ही लगे रहे। सेवा में लगना है, लेकिन दोनों का बैलेंस चाहिए। बाप दादा बार बार इशारे दे रहे हैं कि अचानक होना है, और ऐसी सर्कमस्टांसेस में होना है, इसलिए बाप को उलहना कोई नहीं दे कि आपने बताया नहीं। 5 फरवरी 2009 की वाणी का 4था पेज। बार बार भिन्न भिन्न इशारे दे रहे हैं। सेवा का फल मिलता है, सेवा की मार्क्स, क्योंकि 4 सब्जेक्ट हैं तो सेवा की सब्जेक्ट की मार्क्स मिलेगी। लेकिन और 3 सब्जेक्ट, अगर एक सब्जेक्ट में आपने मार्क्स ले ली और 3 में कम ली, तो नंबर क्या मिलेगा? 4 में ही फर्स्ट नंबर आना चाहिए। ये बाप दादा की हर बच्चों के प्रति शुभ आश है। तो बाप की आशाओं के सितारे कौन हैं? हाथ उठाओ।
बाप की आशाओं के सितारे हो, तो बाप दादा की यही सबसे बड़ी आशा है कि चारों ही सब्जेक्ट में नंबर अच्छा हो। नहीं तो पास विद ऑनर में नहीं आ सकेंगे। महारथी उसको कहा जाता है जो चारों ही सब्जेक्ट में अच्छा नंबर ले। कहने में भले महारथी महारथी आता है, लेकिन अगर नंबर नहीं लेते तो बाप दादा की उम्मीदों के तारे हैं, आशाओं के तारे नहीं हैं। तो क्या बनना है? उम्मीदों के सितारे बनना है। आशाओं के सितारे, सफलता के सितारे। तो गुजरात ने अच्छा लक्ष्य तो रखा है, लेकिन रिजल्ट बाप दादा को भेज देना, क्योंकि आपको देख करके फिर औरों को भी उमंग आएगा। किस संगठन से फायदा क्या हुआ? प्लान तो अच्छा है और रेगुलर करते आए हैं। क्या के सितारे वाले संगठन? तो इस रेगुलरिटी की मुबारक है, ठीक है, मुबारक भी है और होमवर्क भी है, दोनों है। अच्छा, इस ग्रुप में 5 वर्गों की मीटिंग है। बिजनेस, महिला, समाज सेवा, ट्रांसपोर्ट और ग्राम विकास। अच्छा, सभी ने अपनी निशानी रखी है। अभी जिसने जो कुछ निशानियां बनाई हैं उसका एक एक सामने आवे। बोर्ड है या सिंबल है? 1 2 आ जाओ, सब आ गया हो, ये भी अच्छा है। अभी ऐसे सामने आकर के फेस करो, अच्छा किया है। ये भी एक एक्स्ट्रा उमंग उत्साह भरने का साधन हुआ। अभी प्लान किसने नहीं देखा हो तो प्लान तो देख लिया। उन्होंने कहा ट्रांसपोर्ट वालों ने फ्लैक्स पर प्लान बनाया है। अपने प्लेन में तो चढ़ते हो ना, उसमें तो टिकट खर्च करनी पड़ेगी, और आपका प्लेन मन और बुद्धि का प्लेन है। सेकंड में कहां से कहां 3 लोकों में पहुंच सकता है। अच्छा, सभी को खुशी होती है ना? कौन से विंग्स हैं? बिजनेस वाले हाथ उठाओ। ये बिजनेस वाले और ट्रांसपोर्ट, दोनों ही ट्रांसपोर्ट ने हाथ उठाया। अच्छा, महिलाएं, इनकी निशानी बताई रही है। बाबा की अभी एक बात प्रैक्टिकल में रह गई है। तो वो ग्रुप कहाँ भी इकट्ठा करो, मानो जोन में इकट्ठा करो या 2-3 जोन जो नजदीक हैं उनमें जो वीआईपी भी हों, वीआईपी स्नेही हों, आया गया वो नहीं, लेकिन स्नेही हैं, कनेक्शन में हैं और रिलेशन भी रखा हुआ है। रिलेशन ये है जो रोज मुरली सुनने में भले नहीं आते हैं, फोन में भी भले सुनता रहे, वरदान ही सुने, स्लोगन सुने,
और जो लास्ट में मुरली का सार होता है वो चलते फिरते फोन में भी सुने, परंतु कनेक्शन रखें। ऐसे नहीं 6 मास के बाद बुलाओ तो आ गया, कनेक्शन में रहे तो रिलेशन पक्का होगा। कनेक्शन ऐसा होता है जो खींचता रहता है, जब वर्गीकरण होगा तब आएगा। 1 साल के बाद उसको रिलेशन नहीं कहा जाता है, नजदीक का रिलेशन हो। अपनी प्रेजेंट मार्क तो डाले, फोन में ही डाले, लेकिन मैं हूं ये प्रेजेंट मार्क तो डाले। और जितना हो सके उतना जोन या 2-3 जोन मिलकर के जहां नजदीक पड़ता हो आने जाने में, 6 मास में 3 मास में एक संगठन तो करो। और 1-2 में पहले अपने अपने जोन में करो, 2-3 नजदीक वाले मिलकर के करो, और फिर एक बारी सबको इकट्ठा एक स्थान पर करो, तो परिचय भी हो जाएगा। कौन कौन अनुभव कर रहा है, मानो डॉक्टर्स हैं। अभी देखें तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स भी अभ्यास कर रहे हैं, तो प्रभाव तो पड़ता है ना। ऐसे ही सभी वर्ग वालों को 1-2 को देख करके प्रभाव पड़ता है। ये भी चल रहे हैं, ये भी चल रहे हैं, और 1-2 का अनुभव सुनते हैं तो भी प्रभाव पड़ता है। तो अभी दूसरा टर्म आपका आवे, उसमें ये रिजल्ट बताना, कितनी बार संगठन किया और कहाँ कहाँ किया, कितने आए, उसकी रिजल्ट हो। ये तो सहज है ना, ये बात सहज है या मुश्किल है? सभी वर्ग करेंगे ना तो दूसरे भी सुनेंगे। डबल विदेशी 80 देशों के आए, अच्छा है। ये जो प्रोग्राम बनाया है मधुबन में सबका संगठन हो, ये बाप दादा को बहुत पसंद है, क्योंकि मधुबन में आने से परिवार कितना बड़ा है, सेवाएं चारों ओर कैसी कैसी हो रही हैं। भारत वाले फॉरेन की सेवा से लाभ उठाते हैं कि फॉरेन में यह कर रहे हैं, हम भी करें। और फॉरेन वाले इंडिया के समाचार सुनकर के अपने स्थान में जहां हो सकता है वहां फायदा लेते हैं। और फॉरेन में मिलना वो तो मुश्किल है, लेकिन मधुबन में मिलना तो डबल फायदा हो जाता है। बाप दादा से भी मिलना हो जाता है, परिवार से भी मिलना हो जाता है। तो अभी कुछ समय से कायदे प्रमाण मधुबन में मीटिंग या छोटे छोटे संगठन, ये बाप दादा को बहुत पसंद आया, और प्लान भी बहुत अच्छे बनाते रहते हैं। पांच 2-9 की वाणी का 5वां पेज। अभी प्रैक्टिकल में भी कर रहे हो, इसकी भी हर साल वृद्धि देख करके बाप दादा चारों ओर के डबल फॉरनर्स को बधाइयां देते हैं। और अभी जितना जितना संगठन होता रहता है, हो रहा है, तो उससे 1-2 का अनुभव सुनने से कईयों को अनुभव द्वारा भी बल मिलता है। मानो कोई दिल शिकस्त हो जाता है तो दूसरे का अनुभव सुनता है तो सदा खुश मिजाज रहता है, इसकी शक्ल भी मुरझाती नहीं दिखाई देती, दिल खुश है। तो 1-2 को अनुभव सुनने से उल्लास में आ जाते। 1-2 का अनुभव भी कम नहीं होता है। हर एक को ड्रामा अनुसार कोई न कोई विशेषता बाप द्वारा मिली हुई है, तो वो अनुभव सुनने में उमंग आता है।
ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो कभी भी दिल छोटी नहीं करना, बड़ी दिल बड़ा बाबा। ये छोटा बाबा है क्या? बड़ा बाबा है। बड़े ते बड़ा बाबा है। तो बच्चों की दिल सदा बड़ी रहे। बाप दादा का स्लोगन है, बड़ी दिल सच्ची दिल साफ दिल तो हर मुराद हासिल। जो भी किचड़ा आवे, किचड़े की दुनिया है, तो कभी कभी वायुमंडल में किचड़ा उड़ करके आ जाता है, लेकिन जो भी किचड़ा उड़ करके आवे उसे अपने पास नहीं रखना। जैसे स्थूल कमरे में सोते हो और किचड़ा हो जाए तो क्या होता है, सफाई नहीं करोगे तो मच्छर हो जाता है, फिर बीमारियां बढ़ती हैं। तो ये भी अगर मन में कोई भी बात रख ली, बाहर की दुनिया में किचड़ा तो उड़ता ही है, और उस कचड़े को मन के अंदर से निकाला नहीं तो वृद्धि को पाता रहेगा। बस बाबा मेरा बाबा कहो तो बाबा हाजिर हो जाएगा। बांधा हुआ है बच्चा, बाप का बच्चा है, भगवान का बच्चा है, याद करे मेरा बाबा और बाबा हाजिर नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता। आपके पास बाप को बांधने की रस्सी है। क्या रस्सी है? दिल का प्यार। कईयों को बाप से प्यार है, नहीं है ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन प्यार भी दो प्रकार का है। एक है नॉलेज के आधार से, मैं आत्मा हूँ, शरीर तो हूँ ही नहीं, और आत्मा का बाप परमात्मा ही है, और परमात्मा ज्योति की सिवाय और कोई सबका परमात्मा हो ही नहीं सकता। तो बाप बाप तो है, ज्योति स्वरूप है, सहयोग देता है, लेकिन हर समय दिल के स्नेह से मेरा बाबा निकले ऑटोमेटिकली। साथी बनाया जाता है समय के लिए, आई वेले के लिए साथी काम में आता है। तो आपने बाप को कंबाइंड रखा है, साथी बनाया है, तो समय पर साथ ले लो, स्नेह से याद करो। एक है नॉलेज के आधार से स्नेह, और एक होता है दिल के प्यार से स्नेह। तो अपन को चेक करो, दिल का प्यार है, जिसके साथ दिल का प्यार हो जाता है उसे भूलना मुश्किल हो जाता है। रिवाजी चीज देखो, शुगर वालों को मीठा मना है और उसका प्यार है मीठे से, तो मीठा याद तो आता है ना, भूलता है। डॉक्टर की दवाई करेंगे लेकिन फिर भी मीठा खाएंगे। तो चीज इस चीज से प्यार है तो कहने से भी नहीं छोड़ते हैं। और ये तो बाप है, कोई स्थूल चीज तो है नहीं, सर्व प्राप्ति का अनुभव कराने वाला है। ये बातें सभी सुन रहे हैं, भले निमित्त फॉरेनर्स हैं लेकिन सभी सुन रहे हैं। तो अभी चेक करो कि दिल का प्यार है, खुदा को दोस्त बनाया है। दोस्त किस लिए बनाते हैं? बाप से भी ज्यादा दोस्त से प्यार हो जाता है। तो खुदा दोस्त बनाया है ना। कोई भी बात आवे, बाबा आप संभालो, बाबा ये किचड़ा आ गया, छोटे बच्चे बन जाओ, बड़े नहीं बनो। तो बाप ले लेगा। प्यार की रस्सी से ऐसा बांध करके रखो जो हिल नहीं सके। समझा? सभी ने समझा। कई बार कहते हैं बाबा आज मुझे बाबा भूल गया।
बाप दादा को सुनकर के कितना आश्चर्य लगता होगा। भूल गए 63 जन्म भूले और अभी भी भूल गए। 63 जन्म किस लिए भूले? नहीं, 63 जन्म इसलिए भूले कि वहां तो मिला ही नहीं। प्रैक्टिकल में मिला क्या? मिला ही नहीं। और यहाँ तो प्रैक्टिकल में मिला, फिर भी कहते भूल गए। एक जन्म और छोटा सा जन्म, 21 जन्म फुल भूल गए और 63 जन्म थोड़ा भूल। भक्ति मार्ग की रिवाजी हालत में याद किया, प्रैक्टिकल में तो मिला नहीं। अभी भी भूलना रहा हुआ है क्या? इसलिए अभी माया की चतुराई को समझ जाओ। माया की कभी कभी खातिरी भी कर लेते हैं, कहते हैं हम समय पर तैयार हो जाएंगे, अभी तो टाइम पड़ा है ना, अभी भी टू लेट का बोर्ड तो नहीं लगा है ना, हम तैयार हो जाएंगे। और माया भी सहारा दे करके, खातिरी दे करके चाय पानी पिलाती रहती है। बाप को फॉलो करने के बजाय माया को फॉलो कर लेते हैं। फिर कहते हैं हम पुरुषार्थी है ना, अभी हम संपूर्ण थोड़े ही बने, संपूर्ण तो अंत में बनेंगे ना। तो ऐसा तो होता ही है। ये है माया के फॉलोअर बनना। तो अभी बाप दादा कभी भी चक्कर लगाने आए तो सदा शकल देखे, तो कैसी शकल देखे? कभी कभी शकल अच्छी नहीं होती है, सोच में सोच बहुत करते हैं, क्या करूं, ये करूं नहीं करूं, फायदा होगा ठीक होगा, सोचते बहुत हैं। बाप को फॉलो करो। ब्रह्मा बाप पहुंच गया ना, ज्यादा सोचते क्यों हो? सिर्फ फॉलो फादर करो। व्यर्थ संकल्प आते हैं, लहर आ जाती है, ये सिर्फ फॉरेनर्स को नहीं सुनाए रहे हैं, ये बातें सभी को सुनाए रहे हैं। विदेश की डेविड भाई से बाप दादा ने देखा भी और जाना भी कि बच्चे को उमंग उत्साह बहुत है। अभी उमंग उत्साह को प्रैक्टिकल में लाने में सहयोगी बनकर के सहयोग लेते रहेंगे, सहयोग देते रहेंगे तो आगे जा सकते। उमंग उत्साह कभी ढीला नहीं करना। बातें तो बहुत आएंगी लेकिन उमंग उत्साह के पंख ढीले नहीं करना, उड़ते रहना। पंख है ही उड़ने के लिए। उमंग उत्साह जरा भी कम हुआ तो ऊंचा उड़ नहीं सकते हैं। बात चली जाती है लेकिन खुशी नहीं जाए, उमंग उत्साह नहीं जाए। बाकी बाप दादा ने देखा कि उमंग बहुत अच्छा है, उसको सदा कायम रखना और जंप भी दे सकते हैं। फिलीपींस की सहानी बहन से, ये तो पुरानी है, अच्छी है, सेवा करके साथ लाई है, अच्छे हैं। सुना ना कि उमंग उत्साह कब नहीं छोड़ना, उड़ते रहना। कोई भी बात आए आप उड़ जाओ, बात नीचे रह जाए आप ऊपर उड़ जाओ। अच्छा, चारों ओर के दिल खुश, दिल सच्ची, दिल साफ वालों को हर संकल्प, हर मुराद हासिल। इसका अर्थ है जो भी संकल्प किया उसकी सफलता प्राप्त होना।
तो ऐसी तीनों विशेषता, बड़ी दिल, साफ दिल, सच्ची दिल वाले, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख पदम गुना से भी ज्यादा खुश होते हैं और ऑटोमेटिकली गीत बजता है, वाह मेरे बच्चे वाह, सदा मुबारक के पात्र बच्चे, सदा बाप को साथी बना करके चलने वाले, हाथ में हाथ मिला के, हाथ तो जानते हो ना, हाथ है श्रीमत, तो सदा हाथ में हाथ मिला के उड़ने वाले, चलना तो अब खत्म ही हो गया, उड़ने वाले, श्रीमत को हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले। और सोचो नहीं करूं कि नहीं करूं, ठीक होगा या नहीं होगा, पता नहीं पसंद आएगा नहीं आएगा, फॉलो करो। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? जो बाप ने किया वो राइट है, सोचने की जरूरत नहीं, फॉलो करना तो सहज है ना, सोचने की क्या जरूरत? सोचने से माथा भारी हो जाता है, फिर कहते हैं आज मुझे पता नहीं क्या हुआ, भारी भारी माथा हो गया, क्योंकि कोई न कोई बात पर सोचने लग जाते हैं। तो सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा के दिल की दुआएं और पदम गुना बधाइयां। जो शिवरात्रि पर अपनी सेवा में रहेंगे उनको अभी से शिवरात्रि आपके बर्थडे की दुआएं और मुबारक दे रहे हैं, और आने वाले अथवा जो पत्र ईमेल भेजते हैं उनको सेकंड से भी कम समय में बाप दादा के पास पहुंच जाता है। उनको भी और बाप दादा की प्यासी आत्माएं बांधेलियां जो मार को भी गले का हार बनाए लेती हैं, ऐसी आत्माओं को भी याद प्यार, और नए नए स्नेही आत्माएं जो अभी निकल रहे हैं लेकिन कम निकल रहे हैं, स्नेही और सहयोगी डबल होना चाहिए। तो चारों ओर के सभी युवा, वृद्ध, बच्चे, माताएं, पांडव सभी को इन एडवांस बाप के बर्थडे की मुबारक। अच्छा, दादियों से सभी नंबर 1 है ना, कभी भी नंबर वार में नहीं आना, नंबर 1 बाप के बन के नंबर वार हो गए तो क्या बड़ी बात। नंबर 1 आओ, लेकिन निमित्त और निर्माण बन नंबर 1। दादी शांतामणि से हिम्मत में नंबर 1 है, इसीलिए बाप दादा हिम्मते बच्चे मददे बाप खुश होते हैं। रमेश भाई से, तो रमेश भाई का कोई ने कहा आज 75वां जन्मदिन है, माने कितने साल के हो गए? 75 साल। तो कौन सा नशा है? लौकिक जन्मदिन का नशा है या अलौकिक का नशा है? लौकिक का। तो जन्मदिन की मुबारक हो, अच्छा है। इस जन्मदिन पर कुछ न कुछ बाप दादा को देना है, जो समझो। अच्छा, डबल विदेशी बड़ी बहनों से देखो, ड्रामा अनुसार जो निमित्त बने हुए हैं सब भारत के ही हैं। जयंती बहन से, इसका भी भारत में जन्म हुआ, डायरेक्ट ब्रह्मा बाप द्वारा भारत में जन्म हुआ। पहले सेवा स्थान पर बाबा ने भी इसको भेजा। तो सब देखो, क्योंकि आपका फाउंडेशन पक्का है, पालना भी तो ली है ना, चाहे पीछे आई लेकिन पालना डायरेक्टली है, ये भी भाग्य है। आप और रजनी का भी भाग्य है।
फोन पर भी मुरली सुनती थी। पाठ दोनों बजाए मुरली भाई ने, लेकिन इस तरफ चला तो बहुत मजबूत है। सभी बड़ी बहनों अच्छा है, संगठन में शोभता है, और जब आप सब आते हो तो अच्छा लगता है। कई फायदे हैं बाप से मिलना, आपस में लेन देन करना और सर्विस की नवीनता लाना, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि अपने अपने यहाँ सेवा तो करते हो, लेकिन एक दो के अनुभव सुनने से वो मंगाता है। सरला दीदी से ठीक है ना, हिम्मत अच्छी रखी है, मेहनत की है, फल निकल आएगा। डॉक्टर अशोक मेहता और रथ की सेवा करने वाली सभी बहनों से अच्छा है। रथ को तैयार कर दिया। कौन से रथ को? गुलजार। इस बात की मुबारक। सभी दिल से दुआएं दे रहे हैं आपको, अच्छा है। और डॉक्टर्स की भी सेवा हो जाती है, वो भी समीप आ रहे हैं, बहुत अच्छा। ये सब सेवाएं बहुत अच्छी करती है। मुबारक। विदाई के समय हर एक बाप का बच्चा बाप को प्यारे से प्यारा है, इसलिए सिर्फ विधि पूर्वक सभी को तो नहीं बिठा सकते, लेकिन आप सभी स्टेज पर भी हो, स्टेज से भी नजदीक दिल में बैठे हो। थोड़ा सा रखना पड़ता है, लेकिन एक एक बाप को प्यारा है, एक दो से प्यारा है। तो बाप दादा की नजर सिर्फ नजदीक नहीं जाती है, लास्ट बच्चे तक जा रही है। एक एक समझे हम बाबा के सामने बैठे हैं, बाप दादा सन्मुख, सामने बैठने की दृष्टि हमको मिल रही है। अच्छा, ओम शांति।